परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही सी तीर्थेषु श्रीमना सह प्रभु महावीर की कथा के साथ प्यार करने वाले प्यारे श्रोतागण, कैसे जीवन बनता है और कैसे सोच बनते हैं, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति को, एक जागरूक व्यक्ति को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, किन किन सवालों से रूबरू होना पड़ता है। उन बातों को निरंतर याद रखोगे कि अवधि ज्ञान परमात्मा के पास है, लेकिन मन पर यह ज्ञान नहीं है। किसके मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं चल रहा है। वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, उसने क्या किया था, ये जान सकते हैं। वो क्यों कर रहा है, उसका सोच क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, वो ध्यान में नहीं आता था। ये समझ में आता था, अनुमान होता था कि भयभीत है, लेकिन भयभीत क्यों है? किसी ने इनको भयभीत कर रखा है। और जो सत्ता के शिखर पर है, जो राजा है, वो क्यों डरे हुए हैं? एक किसान डरा हुआ है, समझ में आता है। एक सामान्य व्यक्ति को भय लगता है, स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जो समृद्ध है, जो संपन्न है, जो समर्थ है, वो अपने पिता सिद्धार्थ को किसका भय लग रहा है? वो क्यों नहीं भगवान परशुराम ने जो देशना दी, परशुराम ने जो फिलॉसफी दी, उसको क्यों नहीं दुनिया में लागू करते? वो क्यों सोचते कि मैंने पालन कर लिया, इनफ हो गया? वो क्यों नहीं सोचते हैं कि जनता ने भी इसी का पालन करना चाहिए, हमारा संरक्षण उनको नहीं होना चाहिए? और इन्हीं सवालों को जब उसने प्रस्तुत किया था तो मां ने एक बात कही थी, तू जवाब देने के लिए आया है, सवाल पूछने के लिए नहीं। सवाल दुनिया पूछेगी, जवाब तुझे देने। ये नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया है। नेता उसको नहीं कहते जो सवाल पूछता है, नेता वो होता है जो सवालों के जवाब देता है, जो जिम्मेदारी स्वीकार करता है। और माने छोटे से वाक्य में वर्धमान का पूरा जीवन पट उसके सामने रख दिया है, तो क्यों सवाल पूछ रहा है? तो जानता है इनसे सवाल, इनके पास जवाब होता तो ऐसा क्यों करते? किसी के मजबूरी को और मजबूर करना ये तेरा काम नहीं है। वर्धमान अंदर गया, मां की तरफ देखा उसने, मां ने जो कहा उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन सोचता रह गया। बात आई और गई नहीं हुई। नंदवर्धन ने उस बात को दूसरे दिन फिर छेड़ा, क्योंकि नंदीवर्धन को परेशान करने वाले ब्राह्मण लोग थे। और ब्राह्मणों ने एक तर्क दिया था कि तुम्हारा राज्याभिषेक किसने किया है? कोई भगवान पार्श्वनाथ के साधु ने आकर के तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं किया है? कोई भगवान पार्श्वनाथ के श्रावकों ने आकर के तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं किया है? तुम्हें सिंहासन पर अभिषिक्त कराने वाले हम ही हैं। हमने अभिषेक कराई इसलिए तुम राजा बने हो।
इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वही तर्क नंदीवर्धन ने दूसरे दिन सामने रखा पिता के, कि वर्धमान कुछ भी बोलता होगा, लेकिन आपको राजा के रूप में घोषित किसने किया है? कोई भगवान पार्श्वनाथ के आचार्य ने आकर को आपको राजा के रूप में घोषित नहीं किया है। आपको इस राज सत्ता के सिंहासन पर बैठाने वाले और जनता के द्वारा आपकी पूजा कराने वाले ब्राह्मण ने बोले। सिद्धार्थ के पास न नंदीवर्धन के सवाल का जवाब, न वर्धमान के सवाल का जवाब, और प्रसंग आता है नंदीवर्धन के शादी का। नंदीवर्धन की शादी की आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? मैंने पूछा एक सवाल, आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? हाँ? और क्या डिस्टर्ब होंगे? बोला इतने तो डिस्टर्ब कर ही दिया पहले, और क्या डिस्टर्ब करोगे आप? डिस्टर्ब भी मत होना और उस समय की बात का अनुकरण भी मत करना है। नहीं तो कहूंगे कि उस समय हो रहा था, आज क्यों नहीं करे। कि तात्कालीन परिस्थितियों में, उस समय की परिस्थितियों में मामा के बेटी के साथ शादी हो जाती थी, इसलिए कहा कि डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना। नंदीवर्धन की जो शादी होती है वो राजा चेटक और चेटक की बेटी के साथ होती है। ये श्रेणी के नंदीवर्धन, ये उदयन राजा, ये आपके भाषा में क्या कहते हैं? सब परस्पर में साड़ू भाई है। 7 बेटियां थी उनकी, राजा चेटक की 7 बेटियां थी। उसमें से एक बेटी नंदीवर्धन को दी। एक बेटी ने आगे जाकर के तीर्थंकर वर्धमान के पास दीक्षा ली है। एक बेटी राजा श्रेणी के पास है, एक बेटी चंडर प्रद्योत के पास है, एक बेटी शतानिक के पास है, एक बेटी उदयन के पास है, एक बेटी दधिवान के पास है। अब तुम नाम सुन लो, तुमको बाकी क्या करना देना है। दोनों बातें हैं। जानकार लोगों के बीच में बोलने की मजा कुछ और होती है, और अनजाने लोगों के बीच में बोलने की मजा भी कुछ और होती है ना। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बोल सकते, कोई टेंशन नहीं रहता। तो नंदीवर्धन की शादी का प्रसंग था, और शादी के प्रसंग पर आप जानते हैं कि सभी राजा लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते हैं तो फिर एक तरफ शादी चलती है, दूसरी तरफ मीटिंग चलती है। राजा इकट्ठा होंगे तो कोई चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। और वर्धमान के करतूत की चर्चा तो सब तरफ फैल रही थी कि वर्धमान जाकर के ब्राह्मणों को रोकता है, वर्धमान ये कर रहा है, वर्धमान वो कर रहा है। ये चर्चा फैलने में देर थोड़ी लगती है, बात इतनी सी होती है, पहुँचते पहुँचते बहुत लंबी हो जाती है। और उन सारी चर्चाओं में काफ़ी डायमेंशन थे, बहुत पहलू थे। ये भी सबको पता था कि ये वर्धमान तीर्थंकर होने वाला है, और ये तीर्थंकर होने वाला है तो फिर ये इधर उधर डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। और सिद्धार्थ ने वर्धमान से कहा, तुम जो सवाल मुझे पूछते रहते हो, ये सवाल, ये विषय केवल मेरे अकेले का नहीं है। ये सारे गणतंत्र वाले भी भगवान पार्श्वनाथ के ही उपासक हैं। तेरे मामा भी पार्श्वनाथ के ही उपासक हैं। वो भी पौषत करते हैं, वो भी सामायिक करते हैं। फिर भी वो ऐसा ही जीते हैं। तो बोले ऐसा क्यों है? बोले वही पूछ लेना है। तो नंदीवर्धन की शादी का प्रसंग है। राजा चेटक के वहां पर पहुंचे वैशाली के गणतंत्र में।
और वहां पहुंचने के बाद सारे आए हुए, दधिवाहन आया हुआ है, शतानिक आया हुआ है, प्रसेनचित आया हुआ है, चंड प्रद्योत आया हुआ है, सब आए हुए। और भी बहुत सारे राजा आए, उनके राजकुमार आए हुए, और राजकुमारों में श्रीनिक भी था। ये सारे वहां पर इकट्ठा हुए और उन सबके बीच में वर्धमान का आकर्षण सबको था कि इस प्रकार का चिंतन ये कैसे कर सकता है। इतने सारे भगवान पार्श्वनाथ के आचार्य है, उपाध्याय है, संत है, वो जिस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं उस बात को ये क्यों उठा रहा है, और इसको यदि उठाना है तो उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, और उन सवालों के लेकर के वो सारी उस सभा में जब बैठे तो सीधा चंड प्रद्योत ने वर्धमान को छेड़ा। चंड प्रद्योत उज्जैन का राजा है, चंड प्रद्योत उज्जैन का राजा है। ये जानकारी में रहना चाहिए कि भगवान महावीर मंदसौर तक पधारे थे विहार करते हुए। कहाँ तक पधारे थे? अब मंदसौर तक गए होंगे तो राजस्थान से गुजरे होंगे। बिहार से मंदसौर जाएंगे तो राजस्थान को अवॉइड करके जाने का तो कोई रास्ता बन पाएगा, लेकिन बना भी होगा तो भगवान महावीर तो परसते हुए गए होंगे। इसलिए राजस्थान का इतिहास खोजना चाहिए आप लोगों ने। समय तो लगेगा खोजने के लिए, लेकिन जिक्र ये मिलता है कि भगवान महावीर मंदसौर पधारे थे, और भगवान महावीर के समय में मंदसौर का नाम था दशपुर नगर, और वहाँ का राजा था दशान भद्र राजा था। दशान भद्र राजा की इन श्रावकों ने, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने कहानी सुनी हुई है कि भगवान महावीर पधारे तो राजा बड़े आडंबर के साथ दर्शन के लिए चला था, तो इंद्र उतर करके आया था। वो दशान भद्र यानी मंदसौर। तो मंदसौर तक भगवान महावीर पधारे थे दीक्षा केवल ज्ञान लेने के बाद। इसलिए थोड़ा सा कथा को विराम दे रहा हूं। हम लोग कितने अनभिज्ञ रहे हैं कि हमारे पास परमात्मा महावीर के 30 साल के विहार यात्रा का लेखा जोखा भी नहीं है, जबकि रेफरेंस मिलते हैं। यहाँ चौमासा किया, वहाँ चौमासा किया, वहाँ चौमासा किया, वहाँ चौमासा किया, तो कोई एरोप्लेन में बैठकर तो यहाँ से वहाँ गए नहीं होंगे। तो सारे रास्ते के क्षेत्र परसते हो जब वो गुजरे होंगे तो पधारे थे वो। तो चंद प्रद्योत ने वर्धमान को छेड़ा, और छेड़ा ऐसे गजब तरीके से, बोले तुझे संत बनना है कि राजा बनना है? वर्धमान को पूछा। वर्धमान ने चंड प्रद्योत की तरफ देखा, बोले संत और राजा इसके अलावा भी एक ऑप्शन है। बोले क्या? बोले सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला बनना है, सत्य को उजागर करना है, और जिस रास्ते से सत्य उजागर होगा। तो श्रीनिक ने कहा ये फिलॉसफी की, तत्वज्ञान की बातें छोड़, प्रैक्टिकल बात बोल। क्या तुम ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े रह सकते हो क्या? क्या इतना सारा जनता का जो उनको समर्थन है, उन्होंने जिस तरीके से सारी व्यवस्था बनाए रखी है, उसको तुम कैसे उखाड़ोगे? ये जितने भी यहां हम लोग बैठे हुए, बोले हम सबके मन में आता है कि हम अपने भगवान की बात माने, भगवान जैसा कहते वैसा जिए। ये हम दोहरा जीवन जी रहे, बोले। और इस दोहरे जीवन के बीच में तुम केवल सवाल खड़े कर रहे हो, जवाब दो ना। बोले क्या करोगे तुम? संत बन करके तुम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि संत केवल उपदेश दे सकता है, संत केवल मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन संत व्यवस्था
नहीं दे सकता है। तुझे यदि व्यवस्था का जवाब देना है तो व्यवस्था तो बोले केवल राजा ही निर्माण कर सकता है, ये चक्रवर्ती का काम है। बोले तू सोच, बोले तुझे धर्म चक्रवर्ती बनने के पहले सत्ता का चक्रवर्ती तू बन सकता है, और सत्ता का चक्रवर्ती बनकर के फिर तो धर्म चक्रवर्ती हो सकता है। और जैसे सैनिक ने एक बात कही तो सिद्धार्थ को लगा कि मेरी मन की बात किसी ने बोल दी है। बहुत खुश हुए। चर्चा चलती रही और उस चर्चा को दधिवाहन के साथ आई दधिवाहन की बेटी वसुमती बहुत प्यार से सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी वर्धमान को, कि वो जानती थी चर्चा उसके पास पहुंची हुई थी और उसके मन में भी कई सवाल थे। उन सवालों को पूछना चाहती थी वर्धमान से, लेकिन चर्चा लंबी चल रही थी और वर्धमान ने जवाब देते हुए कहा, व्यवस्था बदलनी है, लेकिन व्यवस्था के साथ आस्था में भी बदलाव लाना है। केवल व्यवस्था बदल करके काम नहीं चलेगा, तो आस्था में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, और आस्था में परिवर्तन ला करके काम नहीं चलेगा, व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। दोनों ही काम करने पड़ेंगे। केवल भावना बदल करके, केवल विचार बदल करके काम नहीं चलेगा, तो रास्ता भी चेंज करना पड़ेगा, मार्ग देना पड़ेगा। ये जनता जो भयभीत है, जनता को भयमुक्त करना होगा। दधिवाहन ने कहा, वर्धमान तो जनता को भयमुक्त करने की बात करता है, हम सारे यहाँ भयभीत बैठे हुए हैं। मुझे चंडो प्रद्युत का डर लगता है, मुझे शतानिक का डर लगता है, पता नहीं कब मेरे नगरी पर आक्रमण कर दे, कभी मेरे राज्य पर आक्रमण कर ले। भयभीत तो हम सारे एक दूसरे से बोले, और हमारे इस भय के बीच में ये सारा संघर्ष चल रहा है। ये सारे साधु भाई इकट्ठा हुए और साधु भाई को एक दूसरे से डर लगता है। राजनीति का खेल ऐसा ही रहता है। तो वर्धमान ने एक सहज बात उनसे पूछी, बोले आप सारे भगवान पार्श्वनाथ को फॉलो करते हो, मानते हो, फिर आप लोग परस्पर में एक संधि क्यों नहीं कर लेते, मैत्री क्यों नहीं कर लेते हो, एक सहयोग की व्यवस्था क्यों नहीं बना लेते हो, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना लेते हो कि तुम्हारा परस्पर का भय समाप्त हो जाए। चंड प्रद्युत ने कहा, कौन नेता बनेगा, इस सारी व्यवस्था के लिए नेतृत्व कौन देगा, तू जिम्मेदारी ले। तू जिम्मेदारी लेता हो तो हम सारे तैयार है। बोले बात फिर किस पर आकर टिक गई, वर्धमान पर। सिद्धार्थ भी बात किस पर लाकर के टिकाते हैं, सारे तरफ से ऐसा लगता है कि सब वर्धमान को घेर रहे, लगता है कि क्या करें। और उस सारी चर्चा के दौरान एक सवाल पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, और उस चर्चा को वर्धमान ने शब्द दिए। बोले ठीक है, ब्राह्मणों की बात, तुम्हारे परस्पर की बात। वर्धमान ने एक सवाल रखा, तुम्हारे साथ इतनी दास और दासियां तुम लेकर के आए हो, तुम इंसान को गुलाम बनाते कैसे हो? दास समझते हो ना, दास प्रथा पता है ना, गुलाम आज भी है, गुलामों का बाजार आज भी दुनिया में चलता है, आज भी अफ्रीका में गुलामों का बाजार चलता है। बोले यहां का तुम, किस ब्राह्मण ने तुमको कहा है, किस धर्म ग्रंथ ने तुमको कहा है कि तुम किसी जिंदा इंसान को अपना गुलाम बनाओ? इनको क्यों गुलाम बनाते हैं आप लोग? ये भी आपके जैसे इंसान है, इन पर तुम जुल्म क्यों करते हो? और जवाब बड़ा सुंदर आया, हम उनको सुविधा देते हैं, हम उनको संरक्षण देते हैं, हम उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए हम उनसे काम लेते हैं।
बोले संरक्षण देने का तरीका है कि शोषण करने का तरीका है? तुम उनका पोषण करते हो कि शोषण करते हो? उनको गुलाम बना करके रखा हुआ है तुमने। और वसुमती को लगा कि मेरे मन का सवाल वर्धमान ने रखा है कि दासी का जीवन, गुलामी का जीवन, और इस गुलाम प्रथा का कहां से होता, क्यों बनाते हो? चंड प्रद्योत ने कहा कि वर्धमान, इनको छोड़ देंगे तो हमारा काम कौन करेगा? और तब वर्धमान के ध्यान में आया कि व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे को गुलाम बनाता है, अपनी सुविधा के लिए गुलाम बनाता है। ये सारी विषमताएं, ये अर्थव्यवस्था की विषमता, ये सत्ता व्यवस्था की विषमताएं, ये सारा भेदभाव, ये जब तक चलेगा व्यक्ति भयमुक्त कैसे बन पाएगा? मीटिंग चल रही, चर्चा चल रही है, और चर्चा चलते चलते फिर एक बार घूम करके वहां पहुंच गई। प्रसेनजीत ने, श्रेणी के पिता ने एक बात रखी कि बोले क्यों नहीं तुम ऐसा करते हो जैसे शांतिनाथ परमात्मा ने किया, जैसे कुंथनाथ ने किया, जैसे आरनाथ ने किया? आपको पता है क्या? मैं जवानों से पूछ रहा हूं, आपको पता है? तीन तीर्थंकर के नाम पता है आपको? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये तीर्थंकर के नाम तो पता है ना? तो एक जानकारी साथ में रख लो आप, ये तीनों ही तीर्थंकर पहले चक्रवर्ती बनते हैं, और चक्रवर्ती बनने के बाद सेठखंड का राज्य छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेकर के फिर तीर्थंकर बनते हैं। फिर एक बार दोहरा, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये तीनों ही तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड की राज्य व्यवस्था निर्माण करते हैं, 6 खंड में अपना राज्य संस्था स्थापन करते हैं, चक्रवर्ती के रूप में सिंहासन पर उनका अभिषेक होता है, चक्रवर्ती के रूप में ऊपरी राज सत्ता का संचालन करते हैं, और फिर वो दीक्षा लेते हैं। तो प्रसेनजीत ने एक प्रस्ताव वर्धमान के पास रखा, ऐसा तुम भी करो ना, तुम भी सोचो इस बात पर, तुम भी एक बार 6 खंड के राजा बनो, हम सब तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तुम आगे बढ़ो, हम कपड़े संभालते हैं जैसा तुम बोलते रहते हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे मुड़कर देखो तो ऐसा ही चलता है काम। लेकिन प्रस्ताव जब दिया तो सिद्धार्थ को लगा कि मेरी बात पूरी होने लग गई, और सिद्धार्थ ने फिर उठ करके कहा, वर्धमान, जब तेरी मां को 14 सपने आए थे, जब तू मां की कुक्षी में आया था तब 14 सपने आए थे। उन 14 सपनों का ज्योतिषियों ने फल बताया था कि तू चक्रवर्ती भी हो सकता है, तू तीर्थंकर भी हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि तू चक्रवर्ती भी बन और तीर्थंकर भी बने, वाया बन जा, बने एक स्टेशन चक्रवर्ती का लेकर के फिर तीर्थंकर बनना है। फिर वर्धमान पर बात, चारों तरफ से ऐसे प्रयास चल रहे। नंदीवर्धन की शादी तो किधर रह गई, दूल्हा तो, और चर्चा का केंद्र कौन बन गया? अब सोचो नंदीवर्धन को कितनी खुशी हो रही होगी। तुम भूल गए नंदीवर्धन को, अब ये सारी कथा चल रही, इस कथा के समय में तुम भूल गए कि नंदीवर्धन की शादी का प्रसंग है ना? अब विचार करो कि सारी चर्चा का केंद्र, सारा केंद्र बना वर्धमान, शादी नंदीवर्धन की, तो नंदीवर्धन को कितना अच्छा लगा होगा ना, बहुत खुश हुआ होगा वो ना। मजा है,
है ना। ये पन्ने बड़े सुंदर होते हैं। अब कोई जा ही नहीं उधर ना, सारे कार्यक्रम उधर चल रहे हैं, लेकिन ये वर्धमान जिधर बैठा है उधर ही सब बैठे हुए हैं। वर्धमान ने किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन सब आ गए। सारी प्लानिंग थी सिद्धार्थ की कि इस निमित्त से सबके साथ चर्चा हो जाएगी। मैं अकेला वर्धमान को तैयार नहीं कर पाऊँ, सब मिलकर के तैयार करेंगे। और जब बात वहां पहुंची, सिद्धार्थ ने वर्धमान से कहा कि अवसर है, ये तेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, क्यों नहीं तुम योजना बनाते हो, मुझे सवाल पूछते हो। सब मिल करके काम करो। तू कहता है ना कि तुम सारे मित्र बन करके काम करो, तो तू ब्रिज बन जा, तू सेतु बन जा। चंड प्रद्योत ने कहा कि वर्धमान तो हमारे से छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन फिर भी हम तेरा रिस्पेक्ट करते हैं कि तेरे पास एक सोच है, एक विजन है, एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है। जैसा तू सोच सकता वैसे हम सोचते हैं नहीं है। और तेरा सोच हम स्वीकार करने के लिए तैयार है, बस तू वचन दे कि मैं ये काम करूंगा। वर्धमान के सामने जब भी ऐसे सवाल आते कि जिसका जवाब वो दिमाग से दे न पाता, उस समय वर्धमान ध्यान में पहुंच जाते, आंख मूंद लेते हैं और आंख मूंद कर करके अंतर में डुबकी लगाते। और जैसे उसने डुबकी लगानी शुरू करी, उसका चेहरा पूरा चेंज हो गया। सभा में वहां सब पर सन्नाटा छा गया और कोई उस शांति को भंग नहीं कर पा रहा है। और वर्धमान गहरे अंदर डूब गए। वो देखने लगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और जब आंख खोली तो उन्होंने एक एक राजा को संबोधित होते करते हुए कहा कि सैनिक, प्रसेनचित को कुछ नहीं बोले, वो सैनिक को बोल रहे हैं, सैनिक आऊंगा तेरे राज्य में। तब याद रखना तो क्या बोला है, बोले कब आएगा, बोले जब आऊंगा तब आऊंगा, लेकिन आऊंगा पक्का। चंड प्रद्योत को कहा कि तूने आमंत्रण दिया है, मैं तेरा आमंत्रण स्वीकार करता हूं, मैं जब आऊंगा तब अपनी बात को याद रखना है। वही बात शतानिक से गई कि इतनी देर में वर्धमान ने अपने अवधि ज्ञान में उपयोग लगा लिया था, भविष्य को देख लिया था कि मैं भविष्य में कहां कहां जा रहा हूं। और शतानिक से कहा कि शतानिक आऊंगा मैं तेरे कौशंबी में, उस समय मुझे पहचान लेना तो मैं आने के बाद। बोले तुझे क्यों नहीं पहचानूंगा, तू चाहे जिस रूप में आ जाए तुझे पक्का पहचान दूंगा। बोले मैं आऊंगा तेरे नगरी में, उस समय पहचान लेना। और वो सारी चर्चा के दौरान सिद्धार्थ के ध्यान में आ गया कि वर्धमान ने सबको बहला लिया है, मूल बात को किनारा कर करके हाँ भटका दिया। उनको कह दिया, प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर लिया कि मैं तेरे राज्य में आऊँगा, मैं तेरे नगरी में आऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा, कह दिया। और जो मूल बात थी उसको गोल कर गया। वर्धमान को सिद्धार्थ ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्धमान मूल बात बोलना, तू चक्रवर्ती बनेगा क्या। और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए वर्धमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तात चक्रवर्ती तो बनूंगा। सिद्धार्थ को बहुत खुशी हुई, चक्रवर्ती बनेगा, बस मेरी मन की बात हो गई, मेरे अरमान पूरे हो गए, तूने बोल दिया चक्रवर्ती बनूंगा। हाँ तात मैं चक्रवर्ती बनूंगा, लेकिन सत्ता का बनूंगा कि सत्य का बनूंगा ये समय बताएगा। और फिर सिद्धार्थ को लगा कि उत्तर मिलकर के भी नहीं मिला है।
दधिवाहन को वसुमती ने कहा था कि वर्धमान को अपने निवास स्थान पर लेकर के आना, आमंत्रण देना, मुझे वर्धमान से बात करनी है। दधिवाहन ने वर्धमान को कहा कि मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। बोले कौन? बोले वसुमती, तुझे चलना है। पहुंचे वहां पर, लंबा प्रसंग है, केवल जिक्र कर करके छोड़ रहा हूं। और वसुमती और नंद वर्धमान जब वहां पर मिलते हैं, उस समय वसुमती वर्धमान को पूछती है, तुम सवालों के जवाब देने से क्यों बच जाते हो? सीधा सवाल पूछ रही है, तुम सवालों के जवाब सीधा देते क्यों नहीं? बोले क्यों, मैं तो जवाब देता हूं। बोले नहीं, तुम ऐसा घुमा फिरा करके जवाब देते हो कि सवाल कहां गायब होता है पता ही नहीं चलता। बोले कैसे? बोले चर्चा सुनी मैंने तुम्हारी सारी, वो तुम्हें चक्रवर्ती बनने की बात कर रहे थे, सेतु बनने की बात कर रहे थे, तुमको नेता बनाने की बात कर रहे थे, और तुमने सबको लॉलीपॉप बता दिया। बोले कि मैं तेरे नगरी में आऊंगा, मेरे तेरे नगरी में आऊंगा, मूल सवाल का जवाब दिया ही नहीं बोले तुमने। तब वर्धमान ने वसुमती को कहा, जब आप समझने वाला हो तब जवाब देने में मजा आती है। ये तो केवल अपने स्वार्थ से उपजे हुए सवाल पूछ रहे थे, इनको किसी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। यदि इनको व्यवस्था करनी होती तो व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन ये मेरा उपयोग करना चाहते हैं। मेरे कंधे पर बंदूक रख करके अपने स्वार्थ, अपने हित संबंध उनको सुरक्षित करना चाहते हैं। ये अपना रक्षा कवच इतने दिन ब्राह्मणों को उन्होंने रक्षा कवच बना के रखा है, अब मेरा रक्षा कवच लेना चाहते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते और जिम्मेदार बनना होगा। बोले वसुमती की वो चर्चा बहुत लंबी चली। शादी होकर के नंदीवर्धन आ गए हैं नगरी में वापस। अगला पड़ाव बिल्कुल चंद शब्दों में समेट लेता हूं, क्योंकि कल का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान मुझे संपन्न करना है, इसलिए मैं चर्चा को बहुत जल्दी से मोड़ रहा हूं। कल संलेखना का कार्यक्रम अपने को संपन्न करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, क्यों ऐसा ही कल आपका उपवास रहेगा। उपवास तो रहेगा ना, पक्का रहेगा। और संलेखना की पहली शर्त वही होती है कि चौहियार का त्याग हो जाए तो आपकी भी संलेखना हो जाएगी कल। टेंशन आ गया क्या? हाँ? अच्छा, अनूठा रहेगा। एक रात की तो संलेखना ठीक है, अपन सागरी संथरा ले लेंगे, है ना। लेकिन एक संलेखना का कल का कार्यक्रम बड़े प्यार से संपन्न करना, बड़े अहोभाव से संपन्न करना है। मैं जब भी संलेखना का कार्यक्रम देता हूं तब मैं शर्तें लगाते रहता हूं, लेकिन यहाँ मुझे शर्त लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ऑलरेडी सारी शर्तें पूरी हो रही है। उपवास चाहिए, खाली पेट चाहिए, सारे क्लियर चाहिए। तो कल का संवत्सरी का दिन है तो सारे बिल्कुल रेडीमेड सुस्तो माल है ना, सुस्ती गोत्री काल की, तो सहज हो जाएगा। लेकिन थोड़े अपने मन को तैयार करना। इसलिए मैं थोड़ा सा जिस प्रसंग को मैंने लेना था उस प्रसंग को मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ। जब नंदीवर्धन की शादी हो जाती है, नंदीवर्धन लौट जाता है फिर माँ बाप का आग्रह रहता वर्धमान से, और वर्धमान चुप है। वर्धमान कोई जवाब नहीं देता है। क्षत्रिय कुंड ग्राम को लग करके ही वसंतपुर का राज्य है, और वहां का सामंत है समरवीर, और समरवीर की बेटी है यशोदा। वर्धमान
जितने ब्राह्मणों में, जितने राजाओं में, जितने जनता में प्रिय थे, उससे अधिक उनके सौंदर्य की चर्चा, उनके रूप की चर्चा, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यनवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आचार्य मानतुंग ने लिखा है, आगम में जिक्र गया है, भगवान महावीर जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद उनके सौंदर्य के पीछे कई नारियां आकर्षित होकर के उनके पास बड़े गजब के प्रस्ताव रखते, इतने सुंदर थे वो, और वो सुंदरता की चर्चा थी। वसुमती के मन में भी तमन्ना थी, लेकिन सबको एक बात पता थी कि वर्धमान किसी के साथ भी लाइफ लॉन्ग रहने वाला नहीं है। सबको ये जाने अनजाने पता चल चुका था कि वर्धमान का रास्ता कुछ है अलग है। यही डाउटफुल था कि वर्धमान शादी करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो भी निभाएगा कि नहीं निभाएगा। दीक्षा लेगा ये करीबन करीबन सबको पता था। और ऐसे समय में एक बार सहज बात चली समरवीर की कि अपनी यशोदा की शादी किसके साथ करनी है। निमित्त से उन्होंने पूछा किसके साथ शादी होगी। जैसे आज का तरीका है ना, तुम्हारा कुछ भी वान दिमाग काम नहीं करे तो जाओ ज्योतिषी को पूछ ले। उसमें भी टूट के चलते थे, खटके चलते थे। मैं नहीं मानता हूं खटके का इसका मतलब खटके चलते नहीं थे, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। खटके चलते थे, और एक खटके मानने के नहीं मानने के विषय बिल्कुल अलग है, लेकिन खटके चलते थे, लोग मानते थे, लोगों की धारणाएं थी। और ऐसे कई लोग थे भी कि जो अपने बल पर किसी भविष्य का जिक्र करने में समर्थ हुआ करते थे। गोशालक ने सारा अपना साम्राज्य जो खड़ा किया था वो इसी के बल पर खड़ा किया था। गोशालक के पास इतनी बात थी कि वो लोगों का भविष्य बिल्कुल एक्यूरेट 100% बता देता है। ये कल तेरे ये होगा, तेरे कल हो ये हो, तूने रात को सपने में ये देखा है, तू परसों ये खाएगा, परसों तू वहाँ जाएगा। और वो जब ऐसी बात करता तो लोगों को लगता है कि ये सर्वज्ञ है। आपके यहाँ सर्वज्ञ के लिए क्या चाहिए? बस आपकी छिपी हुई वो बातें बता दे, आपके भविष्य की बातें बता दे, तो आप तो बिल्कुल सरेंडर। कई गाहे बगाहे मेरे पास भी आ जाते हैं, बोले मेरे साहब, मैंने कहा भैया मैं जन्म पत्र देखता नहीं हूँ, कम से कम जोधपुर वालों को तो सबको पता चले गया होगा, है ना। लेकिन फिर भी पता नहीं, कोई कभी कभी आ जाता है। कोई तुम्हें कहा मेरा विषय नहीं बोले आपके विषय में बहुत सुना, मैंने जो सुना होगा वो गलत सुना होगा। मैंने कभी किसी का भविष्य अब तक बताया आपको? कुछ नहीं बताया, विषय नहीं मेरा। ज्योतिष है मेरा, ज्योति ठीक है, प्रकाश चाहिए, पर वो पंचांगन वो अपने बस की बीमारी क्यों नहीं है? आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। आपको बता दूं, मैं दीक्षा लेने के बाद मुझे भी ज्योतिष का चस्का लगा था। शुरुआत के दिनों में मैं भी ज्योतिष बहुत पढ़ता था। एक दिन ऐसा ही ग्रंथ का ज्योतिष का अध्ययन कर रहा था बारामती में, और अध्ययन करते करते दिमाग में आया कि अरे ये तो कहता है शनि ऐसा है तो ये तो ऐसा करेगा, गुरु ऐसा तो तू ऐसा करेगा, मंगल ऐसा तो तू ऐसा करेगा, मुझे मैंने क्या करना वो तय करेगा। तो मैं उनका गुलाम हो गया। जी मेरा बिल्कुल घुटने लग गया
और आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे हाथ में वो लाल किताब थी और मैंने ऐसी फेंक दी, उसके बाद वापस हाथ में नहीं ली, कि ये तो सारा ये कहता है कि तेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो, हाँ बस वो शनि जो चाहेगा वो होगा, गुरु जो चाहेगा वो होगा, मंगल जो चाहेगा वो होगा। मैंने कहा यार उस गुलाम से तो ज़्यादा गुलाम हो गया, वहाँ तो एक मालिक है, यहाँ तो ये 9 मालिक बैठे हुए हैं। इसकी दृष्टि उस पर, उसकी दृष्टि उस पर, उसकी दृष्टि उस पर, उसके बीच में मैं फंस गया। मैंने कहा छोड़ो इस चक्कर को। इसलिए मैंने चक्कर छोड़ दिया। मेरा आग्रह है कि तुम भी इस चक्कर में उलझना मत, और उलझते होंगे तो 2-3 बातें याद रखना, है ना, 2-3 बातें याद रखना। इंदिरा गांधी के बाद बहुत ज्योतिषी थे, इंदिरा गांधी के पास बहुत ज्योतिषी थे, लेकिन किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी नहीं करी कि तेरे जो अंग रक्षक है वही तेरा मर्डर करेंगे। बाकी तो सारी चर्चा तुम्हारी पीछे छोड़ दो तुम। किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी नहीं करी, किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी नहीं करी थी कि तो इमरजेंसी के बाद चुनाव हार जाएगी। किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी नहीं करी थी। ये सारे भविष्यवाणी करने वाले बाद में तैयार होते हैं, इस ग्रह के कारण से हुआ ना, उस ग्रह के कारण से हुआ ना, उस ग्रह के कारण से हुआ। आपको तो ये पता होगा, जब चुनाव का माहौल आता है तो सारे नेताओं के पीछे ज्योतिषी खड़े रहते, तू पक्का चुन कर गया, तू पक्का चुन करके आएगा, तू पक्का चुन करके आएगा। और जब गिर जाता है तो फिर कहते अरे वो उस ग्रह की नज़र बराबर नहीं थी इसलिए मामला चुक गया, बोले थे। तो जो चुन करके आता है वो ग्रह के कारण से आता है कि जनता के वोट के कारण से आता है? बस इतना तुम्हारे ध्यान में रहेगा तो बहुत हो गया है। मैं बस एक रेफरेंस दे करके फिर आगे बढ़ता हूँ। गुरुदेव शिरडी के साईं बाबा पधारे थे, बहुत पुरानी बात है। उस समय शिरडी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, 81 की बात है, 1981 की बात है। उस समय शिरडी बहुत छोटी थी। तो वहाँ पर कोर्ट रिसीवर थे कांकरिया जी, वो गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। तो मैंने उनको पूछा, मैंने सोचा ये जज है, थोड़ा ईमानदारी से बात करेगा। तो मैंने पूछा ये साईं बाबा की जो कहानियाँ चलती है इसमें सत्य क्या है? बोले हमारे पास बहुत आते पत्र, ऐसा आता वैसा आता, ये आता वो आता वो आता। मैंने 3 सवाल उनके पास रखे, हमेशा ये 3 सवाल तुम किसी से भी पूछ लेना। मैंने कहा सारी चुनाव में खड़े रहने वाले सारे नेता साईं बाबा के पास आते हैं, सबको साईं बाबा का प्रसाद मिलता है, क्या सारे जीत करके आते हैं क्या? बोले नहीं। फिर कौन चुन करके आता है? बोले जिसको जनता चुनती है वो चुन करके आता है। मैंने कहा फिर साईं बाबा का नाम क्यों लेते हो? साईं बाबा का प्रसाद तो सबको मिला है। मजा क्या होती, जो चुन करके आता है ना वो साईं बाबा का जयकारा लगाता है, और जो हार जाता है वो चुपचाप बैठ जाता है। दूसरा सवाल मैंने उसको पूछा, साईं बाबा संत थे? बोले हाँ। मैंने कहा साईं बाबा ने किसी के सपने में जाकर कभी कहा कि तू शराब पीना छोड़ दे? किसी ने लिखा है ऐसा? तू मांस खाना छोड़ दे, तू गलत काम करना छोड़ दे? बोले नहीं। मैंने कहा संत का काम क्या है? और तीसरा जो सवाल पूछा वो तुम्हारे सामने रखने जैसा नहीं, इसलिए मैं छोड़ देता हूं, है ना। तो समरवीर ने पूछा जसोदा से, तेरी तमन्ना क्या है, तेरे अरमान क्या है? जसोदा चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। निमित्तज्ञ से पूछा, निमित्तज्ञ ने कहा कि एक राजकुमार आएगा तुम्हारे उद्यान में, सोएगा, और वो सोएगा उस समय उसके चेहरे पर कपड़ा होगा, तेरी राजकुमारी उस कपड़े को हटाएगी, वही तेरी राजकुमारी का नाथ होगा। बड़ी गजब की बात बताई।
और संयोग की बात कि एक दिन वर्धमान उस बगीचे में पहुंचा, सोया, और सारा जैसा कहा वैसा हो गया। और जसोदा ने जैसे वर्धमान का चेहरा देखा, वर्धमान सोए हुए थे और अपना दिल खो बैठे। लौटी तो सीधी मां के पास पहुंची। मां ने देखा उस बेटी की तरफ, बोले क्या बात है? बोले तात को बगीचे में भेज दो, तात को बगीचे में भेज दो। बोले क्यों? बोले भेज दो उनको तात को बगीचे में। समरवीर के पास खबर पहुंची। समरवीर ने क्या क्या बात है? बोले उसने जब बगीचे में जाने के लिए कहा है। और जैसे बगीचे में पहुंचा तो वहां पर वर्धमान मिला। वर्धमान को देखते ही समरवीर को लगा क्या हुआ है, ये जो योगी बनने वाला, जो सन्यासी बनने वाला है, इसके साथ उलझ गया समरवीर। लेकिन लेकर आया वर्धमान को राजमहल में। मां को पता चला तो मां ने जसोदा से पूछा, तुझे पता है? बोले क्या है? वो तब तक ही क्षत्रिय कुंडग्राम में है जब तक उसकी मां है। जब उसकी मां नहीं रहेगी वो क्षत्रिय कुंडग्राम में रहेगा नहीं, वो दीक्षा लेगा। जसोदा चुप। बोले पगली तो उसके साथ शादी करेगी। जसोदा चुप। बोले कैसे होगा? कितने दिन रहेगी? और जसोदा ने केवल एक वाक्य में जवाब दिया, मां बाहर में कितने दिन रहेगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर में वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे पक्का है। और मां समझ गई और सारी लंबी बात छोड़ करके जसोदा के साथ वर्धमान की शादी हो जाती है। यहीं पर अपन पहुंचते हैं। कल की बात अपनी रहेगी संलेखना की, और संलेखना की बात कल शुरू करूं उसके लिए 2 मिनट पहले तुम्हारे ले लो कि वर्धमान शादी के बाद भी राज्य दौरा करते थे, भ्रमण को जाते रहते थे। और जब भ्रमण को जाते थे तो माँ उनको पूछती थी वापस कब आएगा, वापस कब आएगा। तो वर्धमान कब आऊँगा इसका जवाब नहीं देते थे। वर्धमान जवाब देते थे कि माँ तू वहाँ रहेगी तब मैं आ जाऊँगा। कोई एक जगह बताते, तू पेड़ के नीचे रहेगी, तू दरवाजे के पास रहेगी, तू वहाँ रहेगी तब मैं आ जाऊँगा। बड़ा अटपट सा लगता था त्रिशला को। मैं पूछती हूँ कब आऊँगा, कब आएगा, और ये जवाब देता तू वहाँ रहेगी तब आऊँगा। बोले मैं यदि अभी वहाँ जा कर के रह जाऊँ तो? बोले देख लेना, तो जब भी वहाँ रहेगी मैं आ जाऊँगा। और कई बार त्रिशला ने प्रयास किए, कई बार त्रिशला ने प्रयास किए कि वो आने के पहले वहाँ पहुँच जाए, लेकिन कभी पहुँची ही नहीं। जब भी वर्धमान बाहर जाता त्रिशला का केवल एक सवाल रहता था कि कब आएगा, और वर्धमान जवाब देता था कि तू वहाँ रहेगी तब आऊँगा। इतना सूत्र याद रखना। इसी सूत्र से संलेखना की कहानी शुरू होगी। कल अपना संवत्सरी का दिन है। आपका क्या विचार है? कितने लोग घर जाने वाले हैं, कितने लोग यहाँ रहने वाले हैं, कौन कौन संवर लेने की तैयारी से आया है? आपने तो ले लिया। शुभ नाम आपका? सुभाष जी सुराना, जो मैंने बात करी थी ना आपसे। आपका पचक लिया? पचक लिया ना, ओके बढ़िया। 12 बार 12 पर 3 जने तो है, चौथा कोई तैयार हो गया तो इनका क्या विचार है? घर जा रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, करें मंगल पाठ।
वंदे महावीरं वंदे वंदे